बटोर ले सारी। अब किस काम की है? भाई साहब अंदर देख लो, और तो नहीं। हाँ। अरे भागो। हाँ कुछ और रख दिया तो ले आ। हाँ, पुराने डब्बे पड़े ले आओ। ये क्या कर रहे हो आप? हाथ ना लगा, हमारी छोरी की किताब है ये। अब क्या करेगी इनको रख के? एक ही तो छोरी हमारी, उसकी यादों को अपने से दूर कैसे कर दूं? अरे तू गेली हो गई क्या? पड़ी पड़ी तेरा गले जलाएंगी किताबें। जलाएगी तो जलाने दो, लेकिन इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। छोरी दे दी बस, लेकिन उसकी यादों को तुम अपने पास रख सके ना। हमारी आनंदी को अपनी किताबों से बहुत प्यार था। पूरी स्कूल में उसके जितने नंबर कोई नहीं लाता था। राइसा ने तुझे देखा तो नहीं? ना, बड़ी छुपके से आई हूँ मैं। गांव में जब मुर्गी पकड़नी होती थी तब जैसे छुपके बिना आवाज करके जाती थी मैं मुर्गी के पास, वैसे ही आई। तू छोरी है तो बड़ी तेज। अब जल्दी से मेरा सवाल हल कर दे। हो गया। इतनी जल्दी? कमाल है भाई, कमाल है। अच्छा हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं, वरना अगर दाई साहब ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आज तो तूने झंडे गाड़ दिए रे जगदीशिया। सारे सवाल सही हल कर लाया। क्या खिलाया था मैंने रात को जो तेरा दिमाग कितना तेज चला? बस टीचर जी, हो गया। बच्चों देखो, कुछ सीखो इससे। ऐसे किया जाता है काम। जगदीशिया इतने कठिन से कठिन सवाल भी सही हल करके लेकर आया है। अब सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 15 खोलो। आज हम सीखेंगे भाग कैसे किए जाते हैं। क्यों रे जगदीशा, तूने अपना होमवर्क इतनी जल्दी कैसे किया? पूरा दिन तो तू घूमता फिरता है। मैंने नहीं, मेरी लुगाई ने किया। शर्म नहीं आती? अपनी लुगाई से अपना होमवर्क करवाता है। शर्माओ क्यों? होमवर्क ही तो करवाया। कौन सा अपने दांत चमकवाए हैं उससे? दिमाग में तेज है तो है। और तुम सब की लुगाई 12 कड़ी नहीं लिखना जानती, इसलिए चले हो ना। चले क्यों भाई? और तो कौन सी परवीन ने ब्याह करके लाया है? अब इतना इतरा रहा है,
वो तो पढ़ लिख के जाएगी ऑफिस, और तू बर्तन घिसना और कपड़े चमकाना जगदीशिया। अच्छा हुआ रे जगदीश, क्या जिंदगी है थारी, कट्टो काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन पड़े हैं और बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना बाकी। ए जगदीशिया, क्या बड़बड़ कर रहा है? जा मेरे लिए टिफिन लेकर आ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। बंदर कहीं का, जल्दी कर, ले आ मेरे लिए टिफिन। ले आ जल्दी। थैंक यू माय हस्बैंड। आज देर से आऊंगी, खाना बनाकर तैयार रखना, बच्चों को होमवर्क करने में मदद करना, दूध गर्म करके रखना और टीवी में ज्यादा ध्यान मत देना, नहीं तो दूध जल जाएगा और मारे को काली चाय पीनी पड़ेगी, समझा? टाटा माय हस्बैंड। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है बंदर, काम कर। तुम सब जलो तो जलो, लेकिन मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी लुगाई तुम सबकी लुगाई से सबसे अच्छी है। हमारी सौगन कि तूने सबसे यही कहा कि मैं सबसे अच्छी हूँ? थारी सौगन, और मैंने अपने दोस्तों से ये भी कहा कि मेरी लुगाई दिमाग से बहुत तेज है। और तुम सब जलते हो कि तुम्हारी लुगाई दिमाग से क्यों नहीं तेज है। देख, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। जलेबियाँ? तारी भली होवे, मुझे जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती है। तूने अच्छा काम किया ना, उसका इनाम। तुझे किताबें पढ़ने बहुत अच्छी लगती है ना? बहुत। तो ठीक है, मैं तुझे अपने सारे किताबें दे दूंगा, लेकिन खा मेरी सौगन, तू दाइसा को नहीं बोलेगी। ले, अगर तू मुझसे सौगन ना खलवाता तो भी मैं थोड़ी ना बताऊंगी। चल ले। शिवाजी महाराज ने यह सोचकर कि मुगलों से चल रहे इस संघर्ष की अपनी और प्रजा की बहुत बड़ी क्षति हो रही है, दाइसा, आपने मेरी किताब क्यों फाड़ दी? तू रहने दे आनंदी, मैं तुझे और किताबें लाके दूंगा। इससे भी अच्छी और कहानियों वाली। बहुत बड़ी भूल कर दी भैरों तूने, बिलारिया की इस छोरी को लाके। अपने
अपने रिश्ते में से किसी को लाता, कम से कम दबा के तो रख सकते थे। और ये छोरी, इसका सुधरना तो दूर की बात, उल्टा इसकी संगत में जगदीशिया भी बिगड़ता जा रहा है। उल्टा जवाब दिया छोरे ने हमारे को आज। सब छोरी के कारण, न बैठने का सलीका, न उठने का ढंग। जो चीज मना करती हूँ वो ही करती है छोरी। जब देखो जगदीशिया की किताबों के पीछे पड़ी रहती है। माँ साहब, आप तो जानती हैं कि ब्याह होने से पहले तक आनंदी स्कूल जाया करती थी और अच्छे नंबर भी लाती थी। उसे किताबों से बहुत लगाव है, बस और कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है माँ साहब कि वो जानबूझकर आपकी बात को अनसुना नहीं करती है। और फिर बुराई क्या है माँ पढ़ाई करने में? अगर घर बैठे छोरी पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना उसे। अरे थारी अकल घास चरने गई है क्या भैरव? हमारे से पूछ रहा है पढ़ाई लिखाई में क्या बुराई है? भूल गया उस मास्टरनी को? क्या तमाशा खड़ा किया था उसने जगदीशिया की शादी में? उसी पढ़ी लिखी मास्टरनी का बुरा असर है छोरी पे। उसी की सिखाई हुई है, उसी के बोल भी बोले है ये। माँ साहब, बात वो नहीं है। जो छोरियां पढ़ लिख जावे ना भैरव, सबको अपनी जूती समझे। शहर की छोरियों को देख कैसे मर्दों की बराबरी करे हैं, अपने घर वाले को अपना दुमछल्ला बनाकर घुमावे। जगदीशिया की बहू को ढील दी अगर तूने तो देख लेना, एक दिन वो भी अपने जगदीशिया को अपना गुलाम बना के छोड़ेगी। लक्षण तो अभी से दिख रहे हैं। जगदीशिया ने आज तक हमारे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर छोरी की देखा देखी वो भी बहक रहा है। चेता रही हूँ भैरव, ये तो एक दिन तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा भैरव, बता रही हूँ। ठीक है माँ साहब, मैं आनंदी को समझाने की कोशिश करूंगा। आप चिंता मत करो। पढ़ाई लिखाई में बुराई ही क्या है? और फिर किसी को इतना शौक हो तो उसे कैसे रोकें हम? तेरी बात बिल्कुल सच्ची है सुगना की माँ, लेकिन मासा को कौन समझाए? देख, हम ना तो आनंदी का दिल तोड़ सकते हैं और ना ही मासा की बात टाल सकते हैं। कहाँ तो जगह के पीछे भागना पड़ता है कि बेटा थोड़ी पढ़ाई कर ले, और कहाँ ये छोरी है पढ़ाई का इतना शौक है इसे। लेकिन मासा तो किताब को ही दुश्मन समझती हैं। मासा के पास अपने कारण है सुमित्रा। अब इस उम्र में मासा की सोच तो हम नहीं बदल सकते ना। मेरे हाथ में होता ना तो खुशी खुशी आनंदी को स्कूल भेज देती। पढ़ाई की लगन देखी है मैंने उसमें, और दिमाग भी बहुत तेज है। इतनी होशियार छोरी को शिक्षा से दूर रखकर अच्छा नहीं करेंगे हम। मन तो मेरा भी बहुत करता है सुगना की माँ कि जगदीश और आनंदी साथ साथ स्कूल जाएं, बराबरी से पढ़ाई करें। लेकिन मासा की जिद ने मेरे हाथ रोक रखे हैं, और मैं मासा से बहस करके इस घर की शांति को भंग नहीं करना चाहता हूँ। सासू माँ, आपने बुलाया? आजा बेटा आजा। हमारी प्यारी बेटी आनंदी। बेटी, तू तो बहुत समझदार है ना। तुझे सब पता है कि बड़ों की बात सुननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और फिर दादी सा तो इस घर में सबसे बड़ी है, हम सब भी उनका कहा मानते हैं। तो देख आनंदी बेटा, अगर दादी तुझे किताब पढ़ने से मना करती हैं तो तू उनकी बात मान ले। पर बापू सा, दादी सा क्यों नहीं चाहती कि मैं किताब को हाथ लगाऊं? बेटा क्योंकि
छोरियां ब्याह के बाद नहीं पढ़ती हैं ना। क्यों नहीं? लड़कियों को ये सब क्यों मना करते हैं? जगदीश का भी तो ब्याह हुआ है, वो तो स्कूल जाता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? आनंदी बेटा, छोरियों को घर के काम करने होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है ना? टीचर जी कहती थी पढ़ लिख कर ही तो आदमी अच्छा बनता है, पढ़ाई लिखाई हर बात में काम आती है। क्या दादी सा को मैं अच्छी नहीं लगती? वो नहीं चाहती कि मैं अच्छी बनूं? बेटा, मुझे और तेरी सासू माँ को अच्छी तरह से पता है कि तुझे पढ़ाई का कितना चाव है। देख, लेकिन दादी सा की मर्जी भी तो माननी पड़ेगी ना। तू अपने घर में अपने माँ बापों की बात भी तो मानती है ना। कभी कभी अगर तेरा मन ना हो तो भी। हाँ, माँ भी मुझे कभी कभी खेलने से मना करती थी। देखा, मैंने ठीक कहा था ना बेटे, बड़ों के आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और बड़े जो भी करते हैं वो छोटों की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए तू दादी सा की बात का बुरा मत माना कर। लेकिन बापू साहब, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। चुप हो जा, चुप हो जा। तेरे को पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तू पढ़ाई कर, लेकिन माँ सा से छुप कर, दादी सा के सामने नहीं। पर ऐसा करने से तो मुझे पाप लगेगा ना? नहीं लगेगा बेटा, तू कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। पढ़ाई करना तो अच्छी बात है ना। तू दादी सा से छुप कर करेगी तो उनकी भी बात रह जाएगी और तेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं छुप कर पढ़ाई करूंगी। दादी सा को तो पता भी नहीं चलेगा। मासा के डर से इस भोली छोरी को चोरी करना सिखा रहा हूं मैं सुगना की मां। करूं तो क्या करूं, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सुगना जी, मेरी इस गुड़िया का गौना कब होगा? पहले इसका ब्याह तो करो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, कितनी बुद्धू हूँ ना। पर इसका ब्याह कब होगा? जब मेरा गौना होगा तब। आपका गौना कब होगा? जब मैं दादी सा की तरह बुढ़ी हो जाऊंगी तब। मैं तो अपनी गुड़िया को ब्याह के बाद भी स्कूल भेजूंगी, जाएगी ना? तुम्हारी गुड़िया ऐसी पहली छोरी होगी जो ब्याह के बाद भी स्कूल जाएगी। जी, अरे जग्या, ये क्या लेकर आया? अमरूद। मैं क्रिकेट खेल के लौट रहा था तो रास्ते में अमरूद का पेड़ दिखा, वहाँ से तोड़ के लाया हूँ। ला दी ना? अरे तुम लोग के तो लाया हूँ, ये लो, कैच करो। कैसा है? बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे। छोटी सी उम्र पढ़ाई रे बाबो सा कर थारो काई में कसूर। ए छोरी, क्या घोड़ी की तरह उछल रही है छोरी? शर्म ना आए जरा भी? अरे मायके के आंगन में उछलना कूदना शोभा देता है छोरियों को, सासरे की देहरी पे नहीं, समझी? घर की बींदड़ी बन के रहना सीख। खाना और खेलना, खाना और खेलना, कुछ और भी आता है थारे को? बहुत हो गई हुड़दंगबाजी, अब चल। कहाँ दादी सा? अरे रसोई में, और कहाँ? आज का खाना तू पकाएगी। पर दादी सा, मैंने तो आपको बताया है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। अरे वाह रे छोरी,
अरे जब से आई है यही रट्टा लगा रही है कि खाना बनाना नहीं आता। कान पक गए हमारे सुन सुन के। इतने दिन क्या कर रही थी, क्यों नहीं सीखा? अब क्या भगवान उतरेंगे धरती पे सारे को सिखाने के लिए? बींदड़ी, अरे ओ बींदड़ी, सुमित्रा। जी मासा। मैंने कह दिया है थारी बींदड़ी से आज यही सारा खाना पकाएगी। ले जा अपनी बींदड़ी को रसोई में छोड़ के आ। और सुन, उसके पास भटकना भी नहीं, समझ गई ना? हाथ भी नहीं बटाएगी इसका। मासा लेकिन ये अकेली खाना कैसे बना पाएगी? कोई तो चाहिए ना मदद के लिए। ना, कोई नहीं जाएगा रसोई में। जब तक ये छुरी सर पे नहीं लेगी ना, कुछ नहीं सीखेगी जे। बहुत हो गई ठीक। अरे खाली मन शैतान का डेरा हुए है। थारी बींदड़ी की भी यही हालत है। हाँ, अरे कुछ काम काज करेगी ना, तुझे पढ़ना लिखना ये बेकार की मटर गश्तियों से छूट जाएगी। खाना ढंग से बनाना छोरी। हाँ, स्वाद होना चाहिए खाने में। कच्चा पक्का कुछ भी मत परोस देना। ले जा इसे रसोई में। और सुमित्रा, ये खाना अकेले पकाएगी, मदद नहीं मिलेगी इसे किसी की भी। समझ गई ना? जी। खाना बनाने में क्या है, बना देना। माँ भी तो रोज बनाती है।